मार्च 2004। श्रीनगर की ठंडी वादियों में एक पुराना लकड़ी का घर। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों में बेचैनी फैल चुकी थी। कमरे में अब्बू तरारा और अब्बू सजार फुसफुसा रहे थे। रसोई में इफ्तिखार नाम का एक नया साथी कावा उबाल रहा था। इफ्तिखार जैसे ही कावा लेकर कमरे में आया, सजार ने गिलास उठाने के बजाय उसकी ओर बंदूक तान दी। तरारा जोर से बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? इफ्तिखार ने ट्रे नीचे रखी, हाथ ऊपर किया और शांत आवाज में कहा, आपको यकीन नहीं है तो मुझे अभी गोली मार दो। उनके आत्मविश्वास से दोनों आतंकी असमंजस में पड़ गए। शक दूर हुआ और वे मुड़कर चलने लगे। लेकिन जैसे ही उनकी पीठ इफ्तिखार की ओर हुई, उसने अपने शॉल के नीचे से पिस्तौल निकाली और दो गोलियां हवा चीरती हुई निकली। तरारा और सजार वहीं ढेर हो गए। यह कोई आतंकी नहीं था, यह था वन पैरा एसएफ का शेर, मेजर मोहित शर्मा, वही नायक जिसकी कहानी से प्रेरित होकर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बनाई जा रही है। 1995। दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक छात्र, मोहित शर्मा, एनडी1 का एग्जाम दिया, लेकिन घर वाले चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने उसका रिजल्ट छुपा लिया। मोहित बेचैन था और सच जानने के लिए सीधे यूपीएससी दफ्तर पहुंच गया। उसे बताया गया, आप पास हो चुके हैं। वह बिना बताए इंटरव्यू देने भोपाल चला गया। मेडिकल में वजन कम था, पर मां ने 4 हफ्तों में दूध, केले और प्यार से 8 किलो वजन बढ़ा दिया। भारत को मिल गया उसका धुरंधर। 2001 संसद हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ। यही मोहित ने पहली बार पैरा एसएफ के कमांडोज को देखा। उनकी बहादुरी, अनुशासन और मौत को चुनौती देने की क्षमता। उन्होंने तय कर लिया, मुझे पैरा एसएफ में जाना है। पहली बार रिजेक्ट हुए, पर हार नहीं मानी। 2003 में दोबारा कोशिश की और चयन हो गया। अब मोहित शर्मा एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के जाबाज कमांडो बन चुके थे। 2004। हिजबुल मुजाहिदीन के दो सबसे खतरनाक नाम, अब्बू तरारा और अब्बू सजार। इन्हें ढूंढने में एजेंसियों के पसीने छूटते थे। वन पैरा ने फैसला किया, इनके बीच एक कमांडो भेजा जाएगा। मोहित ने कहा, मैं करूंगा। उन्होंने बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, नाम रखा इफ्तिखार भट्ट और कहानी सुनाई, आर्मी ने मेरे भाई को मार दिया, मैं बदला लेने आया हूं। 2 हफ्ते तक मोहित उन्हीं के साथ रहे। खाना, सोना, प्लान बनाना, हथियार देखना, सब कुछ। उन्होंने आतंकियों के ठिकाने, हथियारों के भंडार और नेटवर्क की गहराई तक जानकारी जुटाई और फिर एक सही पल चुनकर अकेले ही दोनों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए उन्हें सेना मेडल मिला। मार्च 2009। कुपवाड़ा के जंगल में 12 आतंकियों के घुसपैठ की सूचना मिलती है। मोहित अपनी टीम के साथ खोज में निकलते हैं। जंगल घना था, ऊंचाई और पोजीशन आतंकियों 12 के पक्ष में थी और फिर अचानक गोलियों की बरसात शुरू हो गई। पहला जवान शहीद, दूसरा घायल, तीसरा भी जख्मी। लेकिन मोहित नहीं रुके। उन्होंने अपने दो साथियों को बचाने के लिए अकेले मोर्चा संभाला। बाजू में गोली लगी, पटका बांधा और लड़ते रहे। सिर पर चोट लगी, फिर भी लड़ते रहे। पीठ में गोली लगी, फिर भी कहा, मैं ठीक हूं, कोई नहीं बचेगा। जब उनका ग्रेनेड लॉन्चर ऑन ऑपरेटर घायल हुआ, मोहित ने खुद एमजीएल उठाया और लगातार फायर करके 4 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। उनकी वीरता देखकर दुश्मन भी दंग रह गया। लेकिन गोलियों की लड़ाई में मोहित अंततः गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बेस ले जाया गया। पूरी रात ऑपरेशन चला। लेकिन 22 मार्च 2009 को यह शेर भारत माता की गोद में सो गया। ऑपरेशन खत्म हुआ। 12 के 12 आतंकी मारे गए। भारत का कुपवाड़ा बच गया और देश का धुरंधर अमर हो गया। उन्हें मिला अशोक चक्र, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। आज उनकी कहानी पर बन रही है रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर, जिसका नायक कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई है। एक इंसान, एक कमांडो, एक किंवदंती, मेजर मोहित शर्मा। उनकी पत्नी आज भी उनके नाम के साथ खड़ी है। उनकी बहादुरी आज भी हर सैनिक को प्रेरित करती है और उनकी कहानी हर भारतीय को याद दिलाती है कि कुछ लोग सिर्फ जीवित नहीं रहते, वह इतिहास बन जाते हैं। जय हिंद।